तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन तेलुगु लैंग्वेज मिस्ट्री थ्रिलर हॉरर फिल्म को, जिसका नाम है कार्तिकेया। ये मूवी 2014 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 7.2 स्टार्स आउट ऑफ 10। इसका पार्ट 2 भी मैं जल्दी एक्सप्लेन करूंगा और पार्ट 3 भी आने ही वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो और ये जो मूवी है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाली है। आपको देखने में मजा आ जाएगा। इसकी मिस्ट्री काफी ज्यादा अच्छी है और रिसेंटली मैंने एक बहुत ही बेहतरीन कोरियन मिस्ट्री फिल्म को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है स्वाहा द सिक्स्थ फिंगर। अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है सुब्रमण्यपुरम नाम के एक गांव से, जहां पर हम आधी रात के लगभग देखते हैं एक आदमी शंकर को, जो कि अपनी किताब को लिख रहा था। वो अपने हैदराबाद में दोस्त मोहन को कॉल करके कहता है कि वो सुब्रमण्यपुरम आया हुआ है, जिसको सुनकर मोहन हिल जाता है और कहता है कि वो उसे वहां पर नहीं जाने देता। जिस पर वो कहता है कि इसलिए ही वो एंडोमेंट डिपार्टमेंट में अपने बॉस को बिना बताए यहाँ पर आया है, और ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो कि गवर्नमेंट को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देता है जितने भी रिलीजियस मैटर्स होते हैं उनके ऊपर। वो आगे ये बताता है कि उसने इस जगह पर आकर यहाँ के मंदिर के रहस्य के बारे में जो कुछ भी जाना है और उसको सुलझाने की कोशिश करी है, तो उसको इस बारे में बहुत कुछ पता चला है जो कि वो अपनी किताब में लिख रहा है, जिसके बस आखिरी 10 पेजेस बचे हुए हैं। और कल वो डिपार्टमेंट मीटिंग में सारे रहस्यों से पर्दाफाश कर देगा। लेकिन इतने में ही हम एक मिस्टीरियस सांप को उस कमरे के अंदर आता हुआ देख पाते हैं, जो कि उसे डस कर उसकी जान ले लेता है, जिसके चलते इस मंदिर का रहस्य ही बनकर रह गया। खैर अब यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक मेडिकल कॉलेज को, जहाँ पर एक चर्चा बड़ी तेजी से फैली हुई थी कि कॉलेज की मॉर्चुरी में 13th विंडो से गोस्ट दिखाई दिया था, जो कि बहुत तेज रोशनी के रूप में सामने आता है। अब सभी लोग उस साइड जाने से डरते हैं, क्योंकि एक तो वहाँ मुर्दा घर है, ऊपर से 13वीं विंडो मतलब कि शैतान का नंबर भी है। और यही नहीं, कॉलेज की जो अथॉरिटी होती है वो भी लोगों को वहाँ जाने से मना करती थी। अब एक रात हमारा मेन लीड कार्तिक उस मुर्दा घर में जाने का फैसला करता है, जिसे जब तक किसी भी सवाल का जवाब ना मिले वो शांत नहीं बैठता। तो उसे इस मुर्दा घर के भूत का भी रहस्य सुलझाना था। वो अपने दोस्त रवि के साथ वहाँ पर जाता है, इन्वेस्टिगेशन करता है और अगले दिन पूरे कॉलेज के सामने रिवील करता है कि वहाँ पर पहले कंस्ट्रक्शन हुआ था, जिससे कि एक मेटल शीट वहीं पर रह गई है, जिसके चलते लाइट रिफ्लेक्ट होती रहती है और 13वीं विंडो से कॉलेज की लाइट अंदर आती है, जो कि रिफ्लेक्ट होती है, जिससे कि सभी उसे भूत मान रहे थे। वो ये बताता है कि सारे ही सवालों के जवाब एग्जिस्ट करते हैं, और अगर कोई सवाल ऐसा है जिसका जवाब है ही नहीं, तो दिक्कत सवाल में नहीं बल्कि जवाब ढूंढने के तरीके के अंदर है। उसकी टीचर उसको समझाती है कि हर सवाल के पीछे जानने पर कभी कभी जान भी जा सकती है, जिस पर वो कहता है कि जान जाना सवाल का जवाब ना मिलने से तो बेटर ही है। और यहाँ पर हम उसकी डिटर्मिनेशन और माइंडसेट को देख पाते हैं। खैर अब हम उसके परिवार को भी देख पाते हैं, जिसके अंदर उसके माता पिता, भाई भाभी और एक भतीजी रहते हैं, जो कि उससे काफी प्यार करते हैं। एक चीज यह है कि कार्तिक भगवान पर इतना ज्यादा विश्वास नहीं रखता और उसकी माँ रोज उसकी राशिफल पढ़ती है, लेकिन उसे उसमें भी कोई यकीन नहीं है। खैर आज कॉलेज का आखिरी दिन होता है, तो वो अपने भाई की कार लेकर जाता है और उसकी माँ उसे कॉल करके बताती है कि उसके राशिफल के हिसाब से आज वो अपनी लकी गर्ल से मिलेगा। जिस पर वो कहता है कि वो रोज बहुत सारी लड़कियों से मिलता है, जिस पर वो ये कहती है कि जो आज मिलेगी वो अलग होगी, जिसे वो पहचानने की कोशिश करे। यहाँ पर उसे कॉलेज के अंदर वल्ली नाम की एक लड़की दिखाई देती है, जो कि उसे पहले ही नजर में सबसे अलग दिखाई देती है और अगले ही पल वो उसकी कार पे अपनी स्कूटी से हल्का सा डेंट भी मार देती है। वो उसका आईडी कार्ड लेकर कहता है कि वो जल्दी उसकी कार को रिपेयर कराकर अपना आईडी कार्ड ले जाए, नहीं तो वो कहीं चोरी करके उसके आईडी कार्ड को वहां पर छोड़कर उसे ही फंसा देगा। अब इसी बहसबाजी के चलते जहां पर उसे कार पार्क करनी थी, वहां एक कार आकर खड़ी हो जाती है। वो सोचता है कि ये लड़की लकी कैसे हो सकती है, एक तो कार पे डेंट पड़ गया, ऊपर से पार्किंग भी चली गई। लेकिन अगले ही पल उस पार्किंग वाली कार के ऊपर पूरी की पूरी स्ट्रीट लाइट टूट कर गिर जाती है, जिससे कि वो कार पूरी तरह से खराब हो गई थी। और अब उसको एहसास होता है कि हाँ, उसकी माँ सही थी और वो वाकई में लकी तो है। खैर थोड़ी देर के बाद वो अपने दोस्तों के साथ लैब में होता है, जहाँ पर एक बॉडी भी रखी हुई थी। अब कार्तिक का दोस्त रवि जो होता है, वो उस बॉडी के मुंह के अंदर चॉकलेट्स डालने लगता है, जिसको रोकने के लिए कार्तिक चॉकलेट ले लेता है। लेकिन गलती से रवि उसी बॉडी के ऊपर गिर गया था, जिसके मुंह से चॉकलेट झटक कर सीधा प्रोफेसर के मुंह में चली जाती है, जिससे कि वो काफी नाराज हो जाते हैं। खैर आगे अब वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता है और उसका दोस्त सत्या जो होता है, वो उसे ड्रिंक्स कराने के लिए बोलता है, जिस पर वो ये बोलता है कि उसके ATM के अंदर खाली 2000 रुपए हैं, जो कि विड्रॉ
विड्रॉ नहीं होते। अब वो लोग एटीएम जाते हैं जहाँ पर वो लोग 2 घंटे तक ट्राई करते हैं लेकिन पैसे नहीं निकलते। लेकिन तभी वहाँ पर वल्ली आ जाती है जो कि एक कोशिश करती है और तुरंत ही पैसे निकल आते हैं, जिसको देखकर वो और शॉक्ड रह जाता है, यानी कि यही वो लकी लड़की है। अब इसी बीच हम एक पुलिस ऑफिसर सहदेव को देखते हैं जो कि एक फेक बाबा का पर्दाफाश कर रहा होता है, जो कि लेडीज को प्रेग्नेंट करने के बहाने से उनके साथ गलत काम किया करता। अब तभी सहदेव ये कहता है कि लोगों को साइंस और मेडिकल पर विश्वास रखना चाहिए, ना कि इस तरह के फॉल्स लोगों पर, और इस तरह के अंधविश्वासों पर तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए। खैर अगले सीन में सहदेव ईडी डिपार्टमेंट जाता है जहां पर वो हेड पृथ्वीराज से मिलता है जो कि एक मंदिर के सिलसिले में मीडिया पर्संस को ब्रीफिंग कर रहे थे। यहाँ वो ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित बोबरलंका गांव के भैरव टेम्पल के बारे में बताते हैं जहां पर पिछले 7 साल से एक डॉग रोज मंदिर के चक्कर लगाता है। ये बात जब गाँव वालों को पता चली तो ये देखने आए थे और धीरे धीरे दूसरे गाँव से भी और लोग आने लगे, जिससे कि मंदिर काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था और इससे गांव को भी फायदा होने लगा। वो आगे ये बताते हैं कि कुछ नास्तिक लोगों ने ये अफवाह फैलाई है कि डॉग को कोई सर्कल डिजीज होगी या फिर मास हिस्टीरिया हुआ होगा, तो वो मीडिया के सामने ये कह रहे होते हैं कि वो कुछ भी उल्टा सीधा ना छापें। अब देखो, जो भगवान पर यकीन नहीं करता उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मीडिया को ऐसा कुछ भी नहीं छापना चाहिए जिससे कि जो आस्तिक लोग हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंच जाए। खैर अब वो सहदेव से बात करते हैं जहां पर हम उनके बारे में ये जानते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा आस्तिक इंसान है जो भगवान में बहुत ही ज्यादा विश्वास रखते हैं। खैर अब सहदेव जो होता है ना, वो उनसे शंकर की रिपोर्ट पर साइन लेने आया हुआ था, यानी कि वही स्टार्टिंग वाला इंसान जिसको स्नेक बाइट से मार दिया गया था। वो ये कहता है कि इससे केस क्लोज हो जाएगा, जिस पर वो ये कहते हैं कि वो हादसा नहीं था बल्कि एक्ट ऑफ गॉड था। जिस पर वो रीजन पूछता है तो वो ये कहते हैं कि शंकर हमेशा रहस्यों को सुलझाने के पीछे रहा करता और इसलिए ही वो सुब्रमण्यपुरम गया था, जहाँ पर जाना ही मौत को निमंत्रण देना है। वहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी जी का टेम्पल भी है जिसे किन्हीं घटनाओं की वजह से बंद कर दिया गया है और उस मंदिर के अंदर ढेर सारे रहस्य हैं जिस पर से कोई भी पर्दाफाश नहीं कर पाया है, क्योंकि जैसे ही कोई भी राज को सुलझाने वहाँ पर जाता है, मंदिर के करीब जाता है तो मारा जाता है और जितनी भी मौतें हुई हैं वो सांप के काटने से ही होती हैं। सहदेव इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और साइन लेकर वहां से निकल जाता है। मीनवाइल हम कार्तिक को देख पाते हैं जो कि कॉलेज की तरफ से मेडिकल कैंप के लिए रेडी हो रहा था और उसका प्रोफेसर जो कि उससे बहुत चिढ़ता है, नफरत करता है, वो उसे जानबूझकर सुब्रमण्यपुरम भेजने का फैसला कर लेता है। उसकी माँ उसके लिए बहुत चिंतित है क्योंकि वो कभी इतने दिन के लिए घर से दूर नहीं गया और हाल ही में ही एक पंडित जी ने उसकी कुंडली के अंदर सर्प दोष भी देखा है, मतलब कि उसे सांपों से खतरा बताया गया है और हम जानते हैं कि सुब्रमण्यपुरम के अंदर सांप ही हैं जो कि सबकी जान लेने के पीछे हैं। खैर अब कार्तिक की माँ उसको एक डिवाइन ब्रेसलेट देती हैं जो कि वो अपने प्रोटेक्शन के लिए हमेशा पहनकर रखे और अगले सीन में वो सुब्रमण्यपुरम के लिए निकल जाता है। खैर अगले सीन में वो लोग गांव की सीमा तक पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें एक पागल व्यक्ति दिखाई देता है जो कि उन सबको वापस जाने के लिए बोल रहा था, लेकिन जैसे ही वो कार्तिक को देखता है तो वो निश्चिंत होकर इशारा करता है कि वो वहां पर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो लोग थोड़ी देर के बाद में गाँव में आ जाते हैं जहाँ पर उनको हेडमैन मिलता है जो कि उनसे थोड़ी बहुत बात करता है और उनसे कहता है कि वो लोग गाँव के अंदर अलग अलग घरों के अंदर रह सकते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि वो अलग अलग नहीं बल्कि साथ साथ रहेंगे। जिस पर वो ये बताता है कि इतना बड़ा घर तो पूरे गांव के अंदर कहीं पर भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, मंदिर के ट्रस्टी का एक पुराना खाली घर है, लेकिन वो जगह सही नहीं है क्योंकि वहाँ 2 महीने पहले, खैर अब इससे पहले वो आगे कुछ बता पाता, कार्तिक उससे चाबी लेकर फैसला कर लेता है कि वो वहीं पर रहेगा। अब वो लोग उस घर में आते हैं जो कि काफी बड़ा और डरावना था, जो कि जंगलों के बीच में बना हुआ था और सबसे बड़ी बात की शुरुआत में शंकर की मौत यहीं पर हुई थी। इसी बीच हम सहदेव को देख पाते हैं, यानी कि पुलिस ऑफिसर को, जिसे मोहन कॉल करके ये बताता है कि मरने से पहले शंकर उससे ही बात कर रहा था और खत्म होने से पहले उसने एक बहुत ही अजीब सी आवाज सुनी थी। साथ ही साथ शंकर उस गांव के बंद पड़े मंदिर के रहस्य के ऊपर किताब लिख रहा था, जिसे पढ़ने पर सहदेव को कुछ नया और अलग पता चल सकता है। जो किताब अभी उसकी बीवी अपने मायके लेकर चली गई है और अब सहदेव को भी इस केस के अंदर काफी दिलचस्पी आ जाती है। मीनवाइल कार्तिक को दिखाया जाता है जो कि अगले दिन कैंप सेटअप करवाता है और इत्तेफाक से कैंप का सेटअप देखने में पूरी तरह से एक सांप जैसा ही था। खैर अब वो अपने दोस्त रवि के साथ चाय पी रहा होता है कि तभी उसे एक बस के अंदर वल्ली, यानी कि वही लड़की लकी गर्ल दिखाई देती है, लेकिन रवि कहता है कि वो यहाँ पर कैसे और क्यों ही आएगी। लेकिन इतने में ही उसे उसकी माँ का कॉल आता है जो कि उसे खुशखबरी देती है कि उसकी भाभी अब प्रेग्नेंट है। वो कहता है कि उसे खुशखबरी मिली, मतलब कि वो वल्ली ही है और वो उसे ढूंढने निकल जाता है। उसका ये मानना था कि वल्ली की वजह से ही उसकी भाभी की प्रेगनेंसी वाली न्यूज आई जो कि काफी टाइम से नहीं आई थी। खैर अब वो बस डिपो पर जाता है जहाँ पर वो काफी देर तक इंतजार करता है और वल्ली उसे वहीं मिल जाती है जो कि उसे देखकर डिसअपॉइंटेड हो गई थी। वो उससे बात करने की कोशिश करने लगता है जो कि ये बताती है कि ये उसका होम टाउन है।
वो उसे प्रपोज करने लगता है, लेकिन वो उसके ऊपर चिल्लाकर उसे रोक देती है। और अब रवि उसे कॉमेडी करने की सलाह देता है, जिसके अंदर वो एक आदमी दिखाता है जिसका कार्तिक मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन यह आदमी असल में वल्ली का पिता था, जिससे कि कार्तिक को और बुरा लगता है क्योंकि उसकी इमेज खराब हो गई। सबसे बड़ी बात कि वल्ली अब उससे और नाराज हो जाएगी और वो अपने दोस्त रवि के ऊपर गुस्सा करने लगता है ऐसे वाहियात आइडिया के लिए। अब अगले दिन वो कैंप पर ही था, जहां पर एक आदमी अपनी बीवी का एबॉर्शन कराने लाया था क्योंकि उसके पेट में बच्ची है। लेकिन वो उस आदमी को जेल भेजने की धमकी देता है और अच्छा खासा उल्टा सीधा सुनाता है कि वो आज भी ऐसी सोच लेकर जी रहा था। और वो उस लेडी से कहता है कि वो उसे छोड़कर अपनी बेटी को जन्म दे, उसके साथ फ्यूचर बनाए, क्योंकि लड़कियां अगर कहीं सेफ नहीं है, कम से कम गर्भ में तो सेफ रहें। और वो लेडी उसकी बात भी मान लेती है। अब वल्ली कार्तिक की ये सारी चीजें देख सुन रही थी, जिससे कि वो थोड़ी सी इंप्रेस हो जाती है। अब इसी बीच हम सहदेव को देखते हैं, जो कि शंकर की बीवी से उस किताब को ले आया था। और अब उसे भी एहसास होता है कि इस केस में कुछ और भी है जिस तक कोई भी पहुंच नहीं पाया। वो शंकर की माँ को देखता है, जो कि इस किताब को शाबित कह रही थी। और जब वो किताब ले जाने लगता है तो शंकर की बीवी उससे ख्याल रखने को बोलती है, जिस पर वो ये कहता है कि वो बुक का ख्याल रख लेगा। लेकिन वो कहती है कि ये बात उसने किताब के लिए नहीं बोली है, बल्कि अब वो खुद का ख्याल रखे, सेफ रहे। जिसको सुनकर उसे थोड़ा सा अजीब फील होता है कि किताब की वजह से उसकी जान को कैसे खतरा है। खैर, घर आकर वो उस किताब को पढ़ने लगता है, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि जब साउथ इंडिया एक साथ जुड़ा हुआ था तो उस वक्त इस जगह पर राष्ट्रकूट राजाओं का शासन था। और उस वक्त के राजा कीर्ति वर्मा ने एक भव्य सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर बनवाया। अब मंदिर बनने के बाद जब पहली बार फुल मून नाइट आई, तब कुछ वक्त के अंधेरे के बाद में एक भव्य रोशनी पूरे मंदिर को जगमग कर देती है। और वहां पर सुब्रमण्यम स्वामी जी की मूर्ति स्थापित करी गई थी। तो भक्तों ने उस रोशनी को उनका ही एक प्रेजेंस मानकर अगले 21 दिन तक फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया था। अब 21 दिन के बाद एक अनुष्ठान के साथ फेस्टिवल को समाप्त करा गया। अब हर कार्तिक महीने में वो रोशनी मंदिर को जगमग किया करती थी, तो 21 दिन का फेस्टिवल यहाँ का एक कस्टम बन गया। बहुत से राजा आए और गए। मुगल आए, उन्होंने मंदिर को हथियाने तोड़ने की कोशिश करी। डच, पुर्तगालीज, ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए, लेकिन मंदिर में 21 दिन के त्योहार का वो कस्टम हमेशा चलता रहा, कभी भी नहीं रुका। और मंदिर के ट्रस्टी ने जंगलों के बीचों बीच वो अपना बंगलो बनवा लिया था, और जब ये फेस्टिवल हुआ करते थे तब वो लोग उसी बंगलों में रुका करते। समय के साथ मंदिर फेमस होता चला गया और यहाँ पर लोग आते गए और उसकी कमाई भी बढ़ती गई। तो ईडी डिपार्टमेंट को उसका एडमिनिस्ट्रेशन सौंप दिया गया। लेकिन पिछले ही साल कार्तिक मास में कुछ ऐसा हुआ था कि सहदेव उसे पढ़ नहीं पाता और ना ही हम जान पाते, क्योंकि उसे उसका कांस्टेबल इंटरप्ट कर देता है। और वो फैसला करता है कि उसे पूरा और सही सच जानने के लिए सुब्रमण्यपुरम ही जाना होगा। हम यहाँ पर अब कार्तिक को देखते हैं, जो कि वल्ली को प्रपोज करता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। तो शाम को वो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने लगता है। अब वो और ड्रिंक्स लेने जाता है, लेकिन तभी उसे थोड़ी ही दूरी पर किसी की झलक दिखाई देती है। लेकिन वहां से उनका नौकर आता है, तो उसको ये लगता है कि उसने उसको ही देखा होगा, जो कि वहां पर वॉशरूम करने गया था। खैर, अब ये लोग ड्रिंक्स लेने जा ही रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में इनका नौकर तेता जो होता है वो वॉशरूम के लिए उनको रोकता है। और वो गाँव के ब्रिज के पास रुकते हैं, जहां पर एक कार अचानक से ब्रिज से नीचे गिरकर कार्तिक के आगे ही क्रैश होती है। और इस कार के अंदर कोई और नहीं बल्कि सहदेव होता है, जो कि इस गांव के अंदर आ रहा था, लेकिन अब वो अपनी जान गंवा चुका है। यानी कि शंकर की माँ और उसकी बीवी की जो बात थी वो बिल्कुल सही हो गई। अब अगले दिन पृथ्वीराज वहां पर आता है, जो कि मीडिया से ये कहने लगता है कि भगवान पर कोई विश्वास करे या फिर ना करे, लेकिन उन्हें अगर ये दिख रहा है कि कोई अलौकिक घटनाएं कहीं पर घट रही हैं, तो उनको सावधान हो जाना चाहिए, जो कि सहदेव बिल्कुल नहीं था। यहाँ पर पुलिस स्पॉट को क्लियर करते हैं और सहदेव का सारा सामान उसके घर भेज दिया जाता है। लेकिन वहां से एक चीज गायब थी, और एक गायब होने वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि वही किताब होती है, जो कि अब हम कार्तिक के पास देखते हैं, जो कि उसे पढ़ने वाला था। और अब वो इस रहस्य के डीपनेस में जाने के लिए तैयार है। तो क्या वो डूबेगा या फिर तैर जाएगा, ये तो उसके नसीब के ऊपर ही था। अब वो आगे की कहानी पढ़ता है, जिसके अंदर बताया गया था कि 2013 के कार्तिक महीने में मंदिर का फेस्टिवल शुरू होता है, लेकिन 10वें दिन ही पुजारी जी की मौत हो गई। अब यहाँ पर दो गुट बन जाते हैं, जहाँ पर एक ये कहता है कि 11वें दिन मंदिर की पूजा रोक दी जाए, वहीं पर दूसरा ग्रुप ये कहता है कि उनको पूजा को जारी रखना चाहिए, अपना कस्टम नहीं तोड़ना चाहिए। और उस गुट के अंदर वल्ली के पिता भी मौजूद थे। अब जैसे तैसे मंदिर खोला जाता है, लेकिन 2 दिन के बाद ही 2 लवर्स वहां पर मरे हुए मिलते हैं, जिनके मरने का कारण स्नेक बाइट ही था। अब लोगों के अंदर एक डर और दहशत सी बैठ गई थी, और पूजा जारी रखना तो दूर की बात है, लोगों ने यहाँ पर आना तक कम कर दिया था। और होता यह है कि एक और दिन पुजारी जी की जान चली जाती है। अब दूसरा गुट ये कहता है कि यहाँ कोई भगवान नहीं है, और बिना भगवान के वो मंदिर को खोलेंगे तो उनके साथ और मंदिर के साथ अनर्थ ही होगा। यानी कि सबको ऐसा लग रहा था कि भगवान यहाँ से चले गए हैं।
उनका ये सुझाव था कि मंदिर को अभी कुछ समय के लिए बंद कर देना चाहिए। उनका ये कहना था कि अगर अगले कार्तिक महीने में वो लाइट वहां पर आएगी तो वो समझ जाएंगे कि मंदिर के अंदर भगवान सुब्रमण्यम स्वामी वापस आ चुके हैं, तो वो मंदिर को फिर से खोल देंगे। लेकिन अगर वो रोशनी नहीं आती तो मंदिर अब यहाँ पर बंद ही रहेगा। मंदिर बंद हुए 2 महीने बीत जाते हैं और लोगों को वहां से अजीब सी आवाजें और रोने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। एक रोज एक टीवी क्रू से इन्वेस्टिगेट करने आता है तो वो पूरा क्रू भी हादसे में मारा जाता है, जिससे कि वहां के लोगों को यकीन हो गया था कि इन मौतों के पीछे कोई बहुत ही भयानक राज छुपा हुआ था। लेकिन इस चीज के पीछे का असली कारण क्या था ये हमें और कार्तिक को भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो आखिरी 10 पेज लिखने से पहले ही उस सांप ने शंकर की जान ले ली थी, जैसा कि हमने शुरुआत में देखा। अब यहाँ कार्तिक से रवि और सत्या बात करने लगते हैं और उसे इस मिस्ट्री से दूर रहने के लिए बोलते हैं। लेकिन वो कहता है कि यहाँ के लोग कुछ भी माने वो साइंस की नजर से सब कुछ देखेगा और हम उसके रूम के बाहर उसी सांप को भी देख पाते हैं। अब अगले दिन कार्तिक वल्ली के पिता से मिलने जाता है, जहाँ पर वो उनसे मंदिर के बारे में पूछताछ करता है और वो उससे मंदिर के बारे में बात करने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। तो वो वल्ली से प्यार करता है ये बात कहकर वहां से चला जाता है। अब वो मंदिर के पास जाता है और उसकी जो क्यूरियोसिटी होती है ना, उसके चलते वो कैसे भी करके अंदर जाना चाहता था। इसी बीच एक रात हम सत्या को देख पाते हैं जो कि वॉशरूम करने बाहर जाता है, जिसे वही सांप दिखाई देता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर गया था। और सभी लोग वहां पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें वो सांप नहीं दिखता, जिस पर कार्तिक बोलता है कि वो हॉरर मूवी देख रहा था इसलिए उसे ऐसा डर लग रहा होगा, वहम हुआ होगा। लेकिन यहाँ हम सत्या को उस साइड देखता हुआ नोटिस करते हैं जहाँ पर एक अजीब आदमी खड़ा हुआ था। दूसरे दिन गांव के कुछ लोग कार्तिक से बात करने आते हैं कि वो मंदिर के पास दिखाई दिया था और मंदिर में जाने की कोशिश भी कर रहा था। वो उससे ये कहते हैं कि वो बिल्कुल भी ऐसा ना करे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, लोगों की जान जाएगी। जिस पर वहां पर काम कर रहा इलेक्ट्रिशियन कहता है कि कोई तो बहादुर है जो कि मंदिर के अंदर जाना चाहता है, जिससे मंदिर खुलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बस इतना बोल देने की ही देरी थी। इतने में ही अचानक से उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, जिससे कि वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है और आगे उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ होता है कि उसके अंदर भी सांप का जहर था। अब गांव के अंदर हो रहे हादसों की वजह से कार्तिक के अंदर का जो साइंस के ऊपर विश्वास होता है ना, वो थोड़ा सा डगमगा रहा होता है। लेकिन तभी उसका परिवार उससे मिलने आ जाता है तो उसका थोड़ा सा ध्यान भटक गया था। वो अपने परिवार को वल्ली और उसके पिता से मिलवाता है और उनका रिश्ता भी पक्का हो जाता है। अब एक रात उसकी माँ उनकी पोती को ढूंढ रही होती है जो कि थोड़ी डर जाती है और वो उनको संभालता है, जो कि उससे ये कहती है कि इस जगह में एक अलग सा शोर है, यहाँ पर शांति नहीं है और यहाँ पर सीलिंग पर बने हुए स्नेक डिजाइन और मूर्तियों में कुछ तो अलग बात है। और वो उनकी ये बात सोचने लगता है, तभी उस पर वही सांप हमला करने आता है, लेकिन वो विंडो के अंदर था तो वो सांप उस तक नहीं पहुंच पाता। और तभी वो पीछे से भगवान का शस्त्र लेने जाता है, लेकिन तब तक वो सांप वहां से भाग जाता है। अब अगले दिन वो अपने परिवार को वापस घर भेज देता है और जाते जाते उसकी माँ उससे ये कहती है कि कुछ भी हो जाए बस वो अपने हाथ से उस डिवाइन ब्रेसलेट को ना निकाले। एंड आई बिलीव कि यही ब्रेसलेट था जो कि उसको सेफ रख रहा था। एनीवेज अब रात में वो सोने जाता है कि तभी वो सीलिंग पर उस सांप को देखता है जो कि उस पर हमला करने बढ़ता है और अब वो उसे चादर में कैद कर लेता है और अगले दिन डिपार्टमेंट ऑफ रेप्टाइल्स में डॉक्टर प्रकाश को दिखाता है। वो कहते हैं कि ये सांप कार्तिक के अकॉर्डिंग उस पर हमला करने घूम रहा है, लेकिन जितना उन्होंने उसको एग्जामिन किया है ये एक नॉर्मल सांप है, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। वो सबको अंदर बुलाते हैं और अभी वो सांप पूरी तरह से नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही कार्तिक उसके सामने आता है वो अचानक से आक्रामक होकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। और अब तभी डॉक्टर प्रकाश भी हैरान होकर उसे पूरा मैटर जानने के लिए सॉल्यूशन देने के लिए 1 दिन का वक्त मांगते हैं। अब पूरे दिन कार्तिक सोच में डूबा रहता है उस सांप के बारे में कि आखिर वो उसके ऊपर हमला क्यों कर रहा है। खैर अगले दिन डॉक्टर उसको बताते हैं कि हाँ, वो सांप कैसे भी करके उसे मारना चाहता है और वो उसे मार कर ही रहेगा, लेकिन इसके पीछे कोई मंत्र या कोई शक्ति या फिर कोई भगवान की कोई देन नहीं है, बल्कि सिंपल साइंस है। टच थेरेपी या फिर हिप्नोसिस से जानवरों को वश में किया जा सकता है, स्पेशली रेप्टाइल्स को, जिन्हें एक ट्रांस में भेजकर उनसे जो चाहे वो करवाया जा सकता है। लाइक जो एनिमल्स आग से डरते हैं वो फायर रिंग क्रॉस करते हैं और जो हाथ ऐसे नहीं हिलता वो ड्रग्स पे करतब करता है। वैसे भी उस सांप को हिप्नोटाइज करा गया है, जिसे कार्तिक की स्मेल से उसके पीछे छोड़ा गया है, जो कि मरने से पहले उसे काट कर ही रहेगा। यानी कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था, यानी कि जितने भी लोगों को ये सांप मार रहा था उसके साथ ऐसा ही किया गया था। उनकी स्मेल उसे सुंघाकर हिप्नोटाइज करके उनके पीछे भेजा गया, यानी कि स्पेसिफिक टारगेट के पीछे। कार्तिक ये कहता है कि ऐसा तो कोई इंसान ही कर सकता है और उसको इतना ही पता लगाना है कि ये किसने और क्यों किया, और ये पता लगाने के लिए उसे रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। वो वल्ली के पिता से मिलता है और उनसे मंदिर के बारे में पूछताछ करता है, ताकि अब तक जो कुछ भी हुआ था उसका पता वो लगा पाए और आगे कुछ होने से रोक पाए। अब वल्ली के पिता उससे ये कहते हैं कि मंदिर के बारे में डिटेल में सब कुछ जानने के लिए थंजावुर के नाग शक्ति पीठम के पीठाधिकारी से मिलना होगा। वो लोग उनसे मिलने जाते हैं और वो कार्तिक को देखकर बात करने के लिए एग्री हो जाते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि जब यहाँ
पर कीर्ति वर्मा का राज था तब अकाल पड़ गया था, जिससे जमीन बंजर हो गई, जानवर मरने लगे और रोज के रोज 10 या फिर 100 लोग मरने लगे थे, जिससे कि राजा बहुत परेशान रहने लगे और सब कुछ ठीक करने की उनकी सारी कोशिशें खराब हो गई। अब एक दिन राजा जंगल के अंदर भ्रमण करने निकलते हैं ताकि इस चीज का कोई ना कोई उपाय उन्हें मिल पाए। तभी उन्हें सामने सुब्रमण्य स्वामी जी की मूर्ति मिल जाती है, जिससे कि उन्हें काफी ज्यादा पॉजिटिविटी आती है और उन्हीं से उन्होंने सब कुछ ठीक करने की प्रार्थना करी और मंदिर बनाने के लिए बोला, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो गया, संकट हट गया, जमीन उपजाऊ हो गई, सारे के सारे जानवर बिल्कुल अच्छे हो गए थे, हर तरफ हरियाली और खुशियां रहने लगी। राजा ने मंदिर का काम शुरू कर दिया और मंदिर बनाने एक रिनोन्ड स्कल्पचर विश्वकर्मा को बुलाया। अब उन्होंने विश्वकर्मा से रिक्वेस्ट करी कि जिस भगवान ने उनके राज में सब कुछ ठीक कर दिया, सबकी जान बचाई, उनके मंदिर में कुछ तो स्पेशल और कुछ खास होना चाहिए। और ऐसा करने के लिए राजा ने एक बेशकीमती मणि उनको दी, जो कि भगवान की मूर्ति के नीचे लगाई गई, जिस पर चंद्रमा की रोशनी पड़ने पर पूरे मंदिर में बहुत ही ज्यादा उजाला हो जाएगा, यानी कि 1000 टाइम ज्यादा रिफ्लेक्शन लाइट की आएगी। और विश्वकर्मा जी ने उसे ऐसे सेट किया जिससे कि वहां पर बहुत ही ज्यादा उजाला हो गया था और ये मंदिर हमेशा खास बना रहे, इसलिए उन्होंने उस मणि वाली बात को हमेशा एक राज ही रखा था। खैर, अब ये सब सुनकर कार्तिक और बाकी लोग घर आ जाते हैं, जो कि कैंप की फोटोज को चेक कर रहे थे और यहाँ पर वो इस दिन की फोटोज देखते हैं जिस दिन वो इलेक्ट्रिशियन मारा गया था। तो उसको वहां पर शॉकिंगली दिखता है कि नौकर तेता ने उस दिन इलेक्ट्रिशियन को पॉइजन शॉट दिया था। जी हाँ, और अब वो उसे पकड़ने भागता है, लेकिन तेता भागते भागते एक पेड़ से टकराकर मारा जाता है। कार्तिक इससे बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि अब वो सच्चाई का कैसे पता लगाता, और अब वो फाइनली अकेले मंदिर में जाने का फैसला कर लेता है। वो नदी पार करके मंदिर में जाता है, जिसका दरवाजा अब वो खोल चुका है और अंदर उस पर कुछ लोग हमला करते हैं। वो उन लोगों को पीट कर आगे जाता है, जिसे अंधेरे में एक आदमी खड़ा मिलता है और अब उजाला करने पर वो अपनी लालटेन तोड़ देता है, जो कि मंदिर की दिव्य ज्योति को जला देती है और हम उस आदमी को देख पाते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि शॉकिंगली पृथ्वीराज था। जी हाँ, अब वो कार्तिक के ऊपर गुस्सा करने लगता है कि उसने उसकी 1 साल की मेहनत खराब कर दी और आज कार्तिक महीने का दिन है, तो फुल मून आने पर वो मंदिर फिर से जगमगा जाता है। तो अब लोगों के अंदर से डर भी खत्म हो जाएगा कि यहाँ पर देव रहते हैं। तो यहाँ पर कार्तिक पृथ्वीराज से सारा सच पूछता है और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। तो इस मंदिर के अंदर सिर्फ गाँव वाले नहीं आते थे, विदेशी भी आया करते थे और एक दिन एक ग्रुप को पता चल जाता है कि यहाँ पर जो भी लाइट सोर्स है वो एक डायमंड है। तो वो पृथ्वीराज से कांटेक्ट करते हैं, यानी कि जो लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, जिनको थोड़ी बहुत समझ थी इन चीजों की, वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर डायमंड वाली चीज है। और विश्वकर्मा जी ने डायमंड को इस तरह से प्लेस किया था जैसे ही फुल मून नाइट हुआ करती थी, तो चंद्रमा की रोशनी जैसे ही डायमंड से टकराया करती तो पूरा का पूरा मंदिर प्रकाशित हो जाया करता। वो जानता था कि लोग उन्हें मंदिर में ऐसे नहीं जाने देंगे, तो अब वो उनकी आस्था पर वार करने के लिए कहानी बनाता है, जिसके अंदर वो तेता और एक पुजारी जी को अपने साथ मिलाता है, जिसने उस पुजारी को पॉइजन शॉट दिया था, जिससे कि उसकी जान चली गई थी। बेसिकली उसको भी धोखा दिया गया। अब वो एक स्टेप आगे जाता है और एक सांप को हिप्नोटाइज करता है, जिसकी मदद से वो बाकी लोगों की जान ले रहा था, ताकि मंदिर का डर और ज्यादा भयानक हो जाए और कभी भी वहां कोई ना आ पाए। जिसके बाद वो आराम से उस डायमंड को निकाल लेते और गांव के लोग यही समझते कि वहां से भगवान जा चुके हैं। लेकिन आज कार्तिक की वजह से वो प्लान फेल हो गया, यानी कि कार्तिक का साइंस और इन चीजों के ऊपर विश्वास जो होता है वो बहुत ही ज्यादा अटूट था, जिसके चलते उसने इस गुत्थी को सुलझा लिया। अब इसके चलते पृथ्वीराज को जेल भेज दिया जाता है और अंतिम सीन में कार्तिक अपने फाइनल ईयर सेलिब्रेशन में था, जहां पर वो मंदिर के बारे में ही सोच रहा था। अब उसे वल्ली के पिता की बात याद आती है, जो कि ये कहते हैं कि सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है, जिस पर वो इनकार करता है। तो वो उससे 3 सवाल करते हैं। पहला कि उस पागल आदमी ने क्यों कहा था कि सिर्फ वही मंदिर में जा सकता है, दूसरा वो कि सांप उसे क्यों नहीं मार पाया, और तीसरा ये कि पीटा अधिकारी ने सबके बीच उसे ही क्यों बुलाया था, उससे क्यों बात करी। अब इन बातों के जवाब को वो सोच ही रहा होता है कि तभी हम उसके पूरे नाम को सुन पाते हैं, जो कि होता है कार्तिकेय कुमारस्वामी। और कुमारस्वामी सुब्रमण्यम स्वामी जी का ही दूसरा नाम है, इसलिए कार्तिक से ही वो मंदिर खुला। और ये भी उसे पता चला कि पृथ्वीराज और उसके लोगों को जेल में मृत पाया गया है, जिनकी मौत का रीजन था स्नेक बाइट। जी हाँ, यानी कि ये सब उसके लिए ही था। वो डॉक्टर से भी मिलता है जिन्होंने उस सांप को डीहिप्नोटाइज कर दिया था, जिससे अब वो कभी कार्तिक के पीछे नहीं आएगा। अब आगे वो थोड़ा सा गॉड को लेकर फेथफुल हो जाता है कि हाँ, ऊपर वाले की शक्ति जरूर काम आती है। खैर, अब आगे चलकर वो भगवान को मानने लगता है, उनके लिए थोड़ा फेथफुल हो जाता है कि हाँ, इस दुनिया के अंदर कोई तो ऐसी शक्ति है जिसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, जो कि इंसानों की मदद करती है, एटलीस्ट अच्छे इंसानों की। लेकिन मूवी यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि अब वो अपने दोस्तों के साथ गोवा की एक केव जा रहा था, जहाँ पर कोई भी वापस नहीं आता, और अब वो वहाँ की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए निकल पड़ता है, जिसके लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा, जो कि जल्द ही आने वाला है। और बूम,
इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कार्तिकेय फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पार्ट 1 पसंद आया होगा और पार्ट 2 तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वहां पर जो चीजें दिखाई गई हैं, जो भी गुत्थी दिखाई गई है, जो मिस्ट्री है वो बहुत ही अच्छी है। बाकी इस मूवी के अंदर कोई थियोरी या फिर कोई समझाने वाली चीज नहीं है। बड़ी सिंपल सी चीज थी कि राजा ने यहाँ पर सुब्रमण्य स्वामी जी का एक मंदिर बनवाया था और विश्वकर्मा जी ने वहां पर एक डायमंड को प्लेस कर दिया राजा के कहने पर, ताकि ये मंदिर स्पेशल बना रहे। जब भी फुल मून नाइट हुआ करती थी तो उस डायमंड को ऐसे प्लेस करा गया था जिससे कि पूरे के पूरे मंदिर के अंदर उजाला हो जाया करता, जो कि बहुत ही भव्य लगता था। तो कोई भी आम इंसान होगा जिसको बहुत सारी चीजें नहीं पता होंगी, कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे, उसको ऐसा ही लगेगा कि यहाँ पर भगवान रहते हैं। और जब यहाँ पर कोई भी उजाला नहीं हो रहा था तो सबको ऐसा ही लगता है कि भाई यहाँ पर भगवान जा चुके हैं। और ये सब किसी और ने नहीं बल्कि पृथ्वीराज ने ही किया था। यानी कि स्टार्टिंग में शंकर को मारने वाले भी वही थे और अब तक जितनी भी मौतें हो रही थी उसके पीछे भी वही होते हैं। उन्होंने लोगों के बीच में ऐसा डर, ऐसी दहशत फैला दी थी जिससे कि सब यहाँ पर नहीं आ रहे थे। और आज का दिन काफी स्पेशल होता है क्योंकि पृथ्वीराज आज उस डायमंड को निकाल लेता, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान उसे रोकने कार्तिक के रूप में खुद ही आ गए थे और अंत में सांपों ने उन सभी की जान ले ली, जो कि भगवान की ही मर्जी थी। अधर्मियों को ऐसे ही थोड़ी छोड़ा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म को नहीं देखा है जिसका नाम है स्वाहा द सिक्स्थ फिंगर, उसको जाकर देख लेना। ट्रस्ट मी, मजा आ जाएगा देखकर। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए